राधे राधे। श्री हरदास। कैसे हो आप सब लोग? मेरे लड्डू लाला की कृपा से बहुत अच्छे हो गए और मेरी लाडो रानी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। और ये वन पीस में वूलन ड्रेस देख रहे हो, विद कैप के, विद सॉक्स के और विद चोली पजामा के। तो देरी ना करते हुए बनाना शुरू करती हूँ, बहुत ही आसानी से, इजी एंड ब्यूटीफुल। तो मैंने ये 9 नंबर की ले ली है सलाई, ये बहुत ही सॉफ्ट ले ली है ऊन, जो 3 लेयर की है। आप अपनी मन पसंद ले सकते हो। तो ये मैं फंदे डाल रही हूँ 3 और 4 नंबर की वन पीस में बना रही हूँ। और तो ये इसके फंदे डालूंगी मैं 18। अगर आप 1 और 2 नंबर के लिए बना रहे हो तो 16 फंदे डालें, और आप 4 और 5 नंबर के लिए बना रहे हो तो आप 18 डालें। मैं 3 और 4 नंबर के लिए बना रही हूँ तो मैंने 18 डाले हैं। और आप 7 और 8 नंबर की बना रहे हो तो आपको 23 फंदे डालने पड़ेंगे। जी हाँ, और उसका भी वीडियो मैं बिल्कुल इसी कलर में, इसी डिज़ाइन में बना चुकी हूँ वन पीस में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और मैं 18 फंदे डाल चुकी हूँ, काउंट कर चुकी हूँ। तो इनको अब उल्टा उल्टा मैं 3 सलाइयाँ ले लूँगी। जी हाँ, और ये जो डबल धागा हो जाता है ना, उसको मैं वेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि नीचे लटकता रहता है। तो ये दोनों एक साथ बुन दूँगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा 2 लेयर का फंदा हमारे 2 माने जाए, फंदा हमारा एक ही रहेगा। पर ये मैं साथ में इसलिए बुन देती हूँ ताकि ये वेस्ट ना जाए, पर फंदा हमारा एक ही काउंट होगा। तो इसी तरीके से मैं 3 सलाइयाँ लेती हूँ, फिर उसके आगे बताऊँगी क्या करना है। और आप 1 और 2 नंबर के बना रहे हो तो आपको 2 सलाइयाँ ही लेनी है। मैं 3 और 4 नंबर की बना रही हूँ तो मैंने 3 सलाइयाँ ली। उसके बाद ये हमारा मेजरमेंट हो जाएगा अब शुरू, जिसमें लिखा है फंदे मैंने 18 लिए हैं और 3 और 4 नंबर की है पोशाक। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 2 ये लिखा है और डॉट 2 डॉट 2। तो इसका क्या करना है, 2 के उल्टे फंदे लेने हैं, 2 की नेट डालनी है, जो जीरो बनाया है 2 पॉइंट बने हैं इनकी नेट लेनी है। तो जैसे कि 2 उल्टा 2 की नेट, 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 ऐसे पूरी सिलाई हमें कंप्लीट करनी है। इतने में हमारे टोटल 18 फंदे हो जाएंगे। और नेट में क्या होता है, एक नेट पे 2 फंदे हो जाते हैं, एक के 2 हो जाते हैं, यानी बढ़ जाता है और साथ में जाली पड़ जाती है। तो पूरी सिलाई बनाना बताती हूँ। ये 3 फंदे मैं आपके सामने उल्टे ले चुकी हूँ। अब ये 2 सॉरी फंदे ले चुकी हूँ। और क्या किया मैंने, धागा आगे ही रखा है और पीछे की साइड ले जाके पिरो दिया है, तो हमारे ये 2 फंदे हो गए। अब फिर से फ्रंट पे लाई हूँ धागा, देख सकते हो आप। फिर आगे फ्रंट पे ला के ऐसे लिया है। जो नेट लेते हों वो आसानी से ले लेंगे, जो नहीं ले पाते हों उनके लिए बता रही हूँ। और फिर से मैं अब 2 उल्टे लूँगी, 2 की नेट हो गई, 2 उल्टे, अब फिर से 2 उल्टे हो गए, अब 2 की फिर से नेट लूँगी। आगे धागा आगे ही रखना है, जब जाके हमारे 2 नेट में फंदे मिलेंगे। फिर आगे लाई, फिर से ये ले ली, तो 2 फंदे की फिर से नेट हो गई। अब फिर से 2 उल्टे लेने हैं, क्योंकि वो सिलाई इसी तरह कंप्लीट करनी है। 2 उल्टा 2 की नेट, 2 उल्टा 2 की नेट, 2 उल्टा 2 की नेट। तो पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट होगी। तो फिर से नेट आ गई है, तो ये मैं फिर से नेट ले रही हूँ। और दूसरे फंदे पे भी जब हम नेट लेना तो धागा हमें आगे ही करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। तो हमारी नेट कंप्लीट हो गई, तो हमने 2 फिर से उल्टे ले लिए, ये फिर से 2 की नेट आ गई ऐसे ही। और आगे फ्रंट पे ज़रूर धागा लाएं, नहीं जिस बार नहीं लाओगे आप उसी बार धागा कम रह जाएगा। मेरे 2 फंदे रह गए हैं तो मैंने ये भी 2 उल्टे ले लिए। अब ये देख सकते हो एक सिलाई हमारी हो गई कंप्लीट। और मैं बता दूं, बैक साइड हमें कुछ भी नहीं करना है, बस उल्टा उल्टा ही बुनना है, ना कुछ नेट डालनी, कुछ भी नहीं। तो ये सिलाई मैं उल्टी भी कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब आते हैं हम नेक्स्ट सिलाई पे, तो जिसमें मैं फिर से आपको नोटबुक पे दिखाती हूँ। ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी पे हम आते हैं। दूसरी पे क्या करना है, 3 पहले उल्टे लेने, फिर 2 की नेट, फिर 4 उल्टे, फिर 2 की नेट, फिर 4 उल्टे, फिर 2 की नेट, फिर 4 उल्टे, फिर 2 की नेट, फिर 3। आगे पीछे हमें सेम करना है। तो चलिए मैं आपको एक सिलाई फिर कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। तो जैसे कि मैंने ये 3 ले लिए पहले उल्टे, आप देख सकते हो। अब 2 की नेट ऐसे ही लेनी है सेम तरीके से, आगा धागा आगे करा, फिर से पिरोया फंदे में, फिर से ये 2 की नेट हो गई। तो ये 3 हमारे उल्टे थे और 2 की नेट ली, तो अब हो गए 7, यानी 2 के 4 हो गए। अब हमें 5 उल्टे लेने हैं। हमें ध्यान रखना है उसी लाइन के अकॉर्डिंग लेना है। बाकी का आप ये सिलाई कंप्लीट करोगे तो फिर आपको नीचे से जाली अपने आप, जो जाली आ रही है ना, अपने आप छिकती हुई नज़र आएगी। तो अगर आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ना कर पाओ तो उस जाली के ऊपर ही 2 फंदे उल्टे लेते जाएं, बाकी के जैसे हैं वैसे ही बुनते जाएं चारों जालियों पे, तो भी आपकी आसानी से बन जाएगी। बहुत आसानी से बनती है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। मैं बता दूं आपको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आपको थोड़ा समझना होता है। जो नहीं बना पाता होगा वो भी बना लेगा। तो ये मैं साथ में नेट भी लेती जा रही हूँ, और जो जैसे फंदे उस पर लिखे हैं ठीक उसी तरह हमें उतने उतने उल्टे लेने हैं।
इसी वजह से मैं सीधा नहीं फंदा लेती हूँ, क्योंकि कहीं आप ना बनाने वाले कंफ्यूज ना हो जाएं, इसीलिए आसानी से बताती हूँ। और आप चाहो तो उल्टा सीधा अपने हिसाब से बुन सकते हो। अगर आपको सीधा करना है तो सारा सीधा ही बुनते चले जाएं। साथ में नेट का विशेष ध्यान रखते जाएं। जहां आपने नेट कन्फ्यूजन करी वहीं आपके फंदे कम ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं तो आपके फिक्स फंदे होते जाएंगे। जैसे मेरे मेजरमेंट पे लिखे हैं ठीक उसी तरीके से देख सकते हो आप। चारों नेट अलग अलग छिकने लगी हैं, अगर आपको दिख रही होंगी। तो अगर आप ये मेजरमेंट पे नहीं जा पाओ तो कुछ नहीं करना, बस नेट के ऊपर नेट बुनते जाएं, बाकी के ऐसे ही उल्टे उल्टे बुनते जाएं। और बैक साइड में कुछ भी नहीं करना, सेम उल्टा ही बुनना है। तो मैं ये सिलाई कंप्लीट कर चुकी हूँ, 2 देख सकते हो आप। और पूरी नेट अलग अलग पता चलने लग गई हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ पे अभी हम टिक लगा देते हैं। अब आ गए हम नेक्स्ट लाइन पे। जैसे 4 उल्टा 2 की नेट, 6 उल्टा फिर 2 की नेट, फिर 6 उल्टा फिर 2 की नेट, फिर 6 उल्टा। जैसे मेरा मेजरमेंट लिखा है वैसे ही आपको करना है। भले ही मैं बोलने में गलती कर दूं, पर ये मेजरमेंट गलत नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बहुत आसानी से लिख के रख लें, फिर आप आसानी से बनाते जाएं। तो अब मैं ये 2 सिलाई कंप्लीट करूँगी, फिर मेरे टोटल फंदे हो जाएंगे 50। फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि सिलाई बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो इसलिए। तो अब मैं यहाँ से इसको कंप्लीट करूँगी। ये जाली दिख रही है, अगर आप मेजरमेंट ना समझ में आए तो आप जाली के ऊपर 2 फंदे जाली ले लिया करें, चारों जालियों पे। बाकी का ऐसा ही बुनने। टोटल फंदे आपको 50 करने हैं। जहाँ 50 फंदे हो जाएं आपके वहीं रुक जाना। साथ में मैं इतना कर चुकी हूँ, देख सकते हो मेरी चारों जालियाँ बिल्कुल अलग साफ साफ दिखती नज़र आ रही हैं। अगर हम मेजरमेंट नहीं भी देखेंगे तब भी हम इस जाली के ऊपर जाली बनाते जाएंगे, उल्टी साइड में उल्टा ही लेते जाएंगे। तो मेरे 50 फंदे कंप्लीट हो चुके हैं, मैं काउंट कर चुकी हूँ। तो अब क्या करना है, जो ये 7 बनने हैं ना, इनको उल्टा बुनना है। फिर ये 12 मुझे पिन पे उतारने हैं, फिर ये बीच में 12 हैं, इनको बुनना है, फिर 12 पिन पे उतारने हैं, फिर लास्ट के 7 बुनने हैं। अगर आप उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं भी बुन रहे हो तब भी एक जाली के इधर के राइट साइड के जो मैं दिखा रही हूँ इतने बुन ले आप, बिना काउंट करे भी, फिर भी आपका सही एवरेज जाएगा। और बीच के ये वाले इस जाली के बुन लें, फिक्स आपके होंगे, बिना गिने भी बुनोगे तब भी सही जाएंगे, क्योंकि इस जाली की साइड के मैंने बुन लिए। अब इस जाली के बीच बीच के ये पिन पे उतारूंगी, देख सकते हो आप। बहुत आसानी से उतारने हैं, हमारे फंदे डूबे नहीं एक भी। अगर आप काउंट करके बुनोगे तब उतारोगे तब भी जाली के अंदर अंदर के उतरेंगे, बिना काउंट करे उतारोगे तब भी एक जाली पूरी उतारनी है पिन पे आपको। तो चलिए इसी तरीके से मैंने उतार लिए हैं। अब पिन लॉक कर दिए, देख सकते हो। अब ये इस वाली जाली के अंदर अंदर के बुन लेती हूँ। एक जाली ये उतार दी, उधर एक जाली मैंने बुन ली। अब ये एक जाली फिर से बुन लूँगी, ये हमारी बैक साइड की हो जाएगी। तो चलिए ये 12 बुनती हूँ, फिर इसके आगे वो वाली बताती हूँ आपको क्या करना है। और बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ बनाना में। और ये मैं 3-4 नंबर की बना रही हूँ, और सेम ये ही पीस ये ही कलर। इससे पीछे अगर एक वीडियो पे जाओगे आप तो मैंने 8 और 7 नंबर की भी बनाई है सेम तरीके से। तो अब ये मैं बैक साइड के भी बुन चुकी, पिन के भी उतार चुकी राइट के, और लेफ्ट साइड में अब ये आ गई। अब ये फिर से पिन पे उतार लूँगी, ये हमारी स्लीप हो जाएंगी, बाजू हो जाएंगी। तो बाजू अगर आप कट स्लिप रखना चाहते हो तो यहीं से आप उतार भी सकते हो, पर सर्दी है, वूलन की पोशाक है, तो कोई नहीं उतारेगा, क्योंकि सभी पूरी बाजू की बनाएंगे लाला के लिए। तो ये मैं ये भी पिन पे उतार लूँगी, फिर पिन को कर दूँगी लॉक। फिर पीछे से 7 ही फिर से बचेंगे, ये मैं काउंट कर चुकी हूँ, फिक्स 7 हो गए हैं। तो इनको मैं लॉक कर दिया, इन 7 को बुन लिया। अब हमारे 12 और 12 दूनी 24 फंदे पिन पे चढ़ चुके हैं, तो टोटल हमारे बचे होंगे 26। अभी मैं वो भी आपको आगे चल के काउंट करके बता दूंगी। तो अब ये जो हमारे पिन पे सलाइन पे रह गए हैं, इनकी मैं क्या करूँगी, अब हमें कुछ नहीं करना है। 8 सलाइयाँ मैं ऐसे ही उल्टी उल्टी बुनूंगी, प्लेन, कुछ भी नहीं करना है, घटाना बढ़ाना है। तो देख सकते हो आप, मैं ये 8 सलाइयाँ बुन चुकी हूँ। लाइनें गिनोगे आप तो 4 हैं, और सलाइयाँ गिनोगे तो 8 हैं। जी हाँ। अब मुझे क्या करना है मैं आपको गिन के बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 दूनी 26 मैंने कहा था। तो मुझे अभी 13 फंदे गिनने हैं जी, बुनने हैं, सॉरी, आधे डिवाइड करके 13 फंदे बुन लिए हैं मैंने। ये देख सकते हो। क्या करना है, ये धागा है ना, यहीं से हमें बैक घुमाना है, और वो आगे वाले फंदे से कुछ नहीं करना है, उन्हें नहीं बुनना है। यानी कि ये ही मुझे एक साइड के ही बुनने, जो हमारे लाला के पाजामे के लिए जाएंगे, क्योंकि 1 पीस है तो इसमें ही पाजामा जुड़ेगा, इसमें ही कैप जुड़ेगी, इसमें ही सॉक्स भी जुड़ेंगे अगर आप जोड़ना चाहो तो ये मैंने धागा बैक कर लिया। अब यहीं से फिर से बुनना स्टार्ट हो गई मैं। अब बुनूंगी इस पैर की 6 सलाइयाँ बुनूंगी। एक साइड की जो मैं बुन चुकी हूँ, लाइनें गिनोगे आप तो 3 आएंगी,
और सिलाइयाँ गिनोगे तो 6 आएंगी। जी हाँ। अब यहाँ से अगर आप दूसरा कलर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना चाहते तो आप एक ही कलर में बुनना चाहो तो एक ही कलर में बुन सकते हो। पर मैं यहाँ पे 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करके फिर इसमें थोड़ा सा रेड कलर लगाऊंगी। जी हाँ, क्योंकि अच्छा लगता है किनारे किनारे पे। तो ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो ये देख सकते हो मेरी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। और उधर के मैंने फंदे बिल्कुल भी टच नहीं किए हैं, ऐसे के ऐसे ही रहने दिए हैं। तो अब मैं इनकी 4 सिलाइयाँ 6 सिलाइयाँ ऐसी ले चुकी। अब 4 सिलाइयाँ रेड से लूँगी। वो उल्टी साइड धागा कैसे जोड़ें ये देख सकते हो। मैंने ऐसे पकड़ा, यूँ फंसा दिया। अब ग्रीन वाला नहीं आएगा, रेड ही आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ग्रीन वाले को खींच दें ताकि हमारा लूज ना रहे फंदा। तो इसी तरीके से दोनों धागों से मैं फिर से बुन रही हूँ। आप देख सकते हो दोनों धागों को आप 2 फंदा ना समझ ले, फंदा हमारा एक ही रहेगा। पर वो वेस्ट जाने की वजह से मैं दोनों जोड़ के फंदे बुन देती हूँ। तो इसी तरीके से मैं इनसे अब 4 सिलाइयाँ और बुनती हूँ, फिर हमारी किनारे पे बहुत अच्छा लुक देगी। सेम इसी तरीके से मैंने वो 7-8 नंबर की भी बनाई है पोशाक, जो 1 पीस में है। मेरी लाला को पहना के दिखाई। और ये मैं बता दूँ, मैंने एक प्यारी सी भक्त ने कमेंट किया था कि दीदी हमें 3 और 4 नंबर की बताएं तो हम ज़रूर बनाएंगे अपने लाला को अपने को। तो मैंने उनके कहने पे बनाया है। बाकी कि आपको किस नंबर की चाहिए आप बताएं कमेंट में। तो ये 4 सिलाइयाँ मैं ले चुकी हूँ। अब इसको उतार दूंगी। तो उतारना कैसे है, हमें बहुत ध्यान से देखें। 2 फंदे लिए मैंने एक साथ में बुने और गिरा दिया वो वाला फंदा, और ये वाला इसी में फिर से पिरो दिया और फिर गिरा दिया, फिर ये पिरो दिया। एक मतलब 2 फंदों को एक बार में बुन के फिर जो फंदा हमारी सिलाई पे आएगा वो भी हमें उसी पे चढ़ा देना है, फंदों वाली पे। फिर हमें 2 फिर से बुन लेने। इसी तरीके से हमारे सारे घटते चले जाएंगे, सारे घटते चले जाएंगे। लास्ट में एक फंदा बचेगा, फिर मैं आपकी उसकी भी पक्की वाली नॉट लगाना बताऊंगी। और ध्यान से देखिएगा, मैंने बहुत डिटेल में बताया है। तो अब ये रह गया मेरा, लास्ट में एक फंदा रह गया। तो इसको ऐसे करके मैंने खींच दिया, जैसे कि आप देख सकते हो बड़ा करके। और इधर से मैंने अपनी ये बड़ी वाली ऊन खींच के, ये पक्की वाली नॉट लग जाती है। जी हाँ, ये खुलेगी नहीं आप कितना भी खींचो। अब यहाँ से मैंने धागा कट कर दिया। तो सेम इसी तरीके से हमारी एक साइड हो गई है रेडी बिल्कुल, जिसमें अब दूसरी साइड रेडी करूँगी सेम इसी तरीके से। तो मैं इसको करके आपको ऐसे ही बताती हूँ, जिसमें मैं समझा चुकी हूँ। सेम इसी तरीके से मैंने ये भी उतार ली। देख सकते हो आप 1 पीस में कितनी सुंदर लुक आप समझ रहे होगे, पूरा होके तैयार हो रहा है। अभी आपको पिन से भी फंदे उतार के बताऊँगी मैं। पिन से हमें फंदे सिलाई पे कैसे चढ़ाने हैं। पिन को खींचना नहीं है, पिन को खोल के आसानी से एक एक फंदा चढ़ाना है। अगर आप खींच दोगे तो आपका पक्का एक न एक फंदा खो जाएगा, और वो खो जाएगा तो पूरी पोशाक बिगाड़ देगा। तो बहुत आसानी से सिलाई पे चढ़ाते जाना है और पिन में से निकालते जाना है। तो इसी तरीके से मैं इनको भी उतार के फिर बताती हूँ आपको क्या करना है। कुछ नहीं करना है ज़्यादा हमें। इस पर मैं लूँगी इस पे मैं 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी ग्रीन लूँगी और 4 सिलाइयाँ लूँगी रेड से। और जोड़ना कैसे, जैसे कि मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, रेड से इस तरीके से यूँ फंदे में घुसाया और ऐसे करके जोड़ दिया, और वो फिर से वो डबल धागे हो जाएंगे। तो मैं दोनों को एक साथ बुन दूँगी। जी हाँ, क्योंकि कुछ फंदों तक जाके वो हट जाता है, अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो इसका मैं बता चुकी हूँ आपको, जैसे कि 6 सिलाइयाँ हरी ऊन से बुनूँगी, फिर उसके बाद 4 मैंने ये रेड से बुननी, देख सकते हो आप। तो सेम इसी तरीके से उस बाजू को भी मैं रेडी करती हूँ। और मैं बता दूँ, हमें बनाने में ये बहुत टाइम लग जाता है। आपको इतना शॉर्ट में दिखाते हैं तब भी हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना किया करें और बहुत ध्यान से देखा करें और बनाया ज़रूर करें। बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं, ताकि कोई भी बना पाए। अब फंदे कैसे उठाने हैं, जैसे यहाँ से ये जाली जा रही है, यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे कैप के लिए। जी हाँ, मैं बताती हूँ आपको। इस तरीके से हमने सिलाई लगाई और ये धागा ले लिया न्यू, इस तरीके से यूँ करके, और इस तरीके के थोड़ा टाइट से खींचता हुआ यूँ करके फंदा निकालते चलेंगे। तो ये फंदे बहुत आसानी से निकल आएंगे। मैं बताऊँ आपको यहाँ कितने टोटल फंदे लेने हैं। यहाँ पर टोटल फंदे लेने हैं 20 फंदे लेने हैं। जी हाँ, यहाँ मैंने 20 फंदे उठाए हैं। 20 नहीं, सॉरी मैं भूल गई, 18 फंदे थे। ये 3-4 नंबर वाली है। तो मैंने यहाँ पे 16 फंदे उठाए हुए हैं। जी हाँ, 16 फंदे उठा के और 10 सिलाइयाँ बुन दूँगी, जिसमें 6 सिलाइयाँ मैं बुनूँगी ग्रीन और 4 सिलाइयाँ बुनूँगी रेड। जी हाँ, और इधर उधर से मैंने 2-2 फंदे ले लिए हैं रेड, बाकी के बीच के सारे मैं बुन दूँगी ग्रीन में ही। और बाकी के अगर आप
के लाला के सिर के अकॉर्डिंग देख लें आप। अगर आपको छोटी सी कैप लग रही हो तो 2 सिलाइयाँ और बढ़ा सकते हो। और रेड जोड़ के मैंने ये भी कर दिया रेडी। अब मैं करूँगी सुई धागे का काम। जी हाँ, तो मेरी सुई में रेड ऊन पड़ी है, तो मैंने सोचा पहले रेड का ही काम ख़त्म करती हूँ। तो इसको मैं बैक उल्टी कर ली है। ये विशेष ध्यान रखें, आप कहीं सीधी तरफ से ही ना सिल लें, उल्टी साइड से यूं करके रेड को ऐसे कैप सिलनी है जैसे मैं सिल रही हूँ। देख सकते हो आप, पक्की नॉट लगा के और आसानी से ऊपर की तरफ मैंने ये पक्की नॉट लगा ली और यूं ऊपर की तरफ सिल देंगे बहुत आसानी से। ये भी कैप बन के रेडी होगी। और बाजू भी मैं अभी थोड़ी थोड़ी रेड, जो जहाँ जहाँ रेड है वहाँ वहाँ रेड सिल लूँगी और यहाँ ग्रीन है वहाँ ग्रीन से ही सिलूँगी। और ऊन का तो वैसे भी पक्का हो जाता है बहुत सिंगल में ही। देख सकते हो मैंने जैसे बताई वैसे ही आपने सिलोगे ना तो सेम ऐसी ही पोशाक बन के रेडी होएगी। अब आती हूँ बाजू पे। ये सिल चुकी हूँ मैं, तो यहाँ से थोड़े थोड़े से ही सिलने हैं क्योंकि 2-2 लाइनें हैं बस। तो थोड़े थोड़े धागे में, पर रेड से रेड ही अच्छा लगेगा। तो ये देख सकते हो मैं बाजू सिल चुकी, कैप सिल चुकी। अब ग्रीन का काम करूँगी। अब बूलन में ग्रीन कलर की बूलन डालूंगी जिसमें अब नीचे से पैर सिलना शुरू करूँगी। अभी मैंने पैर नहीं रेड वाले नीचे के पैर नहीं सिले हैं, बाद में सिलूँगी आपको समझा के। तो ग्रीन वाली कैसे सिलना शुरू करनी है देख सकते हो आप। रेड छोड़ के यूं करके सिलें और दोनों ऊपर नीचे की दोनों साइड को एक साथ रख के यहाँ तक सिलें जहाँ से हमने फंदा डिवाइड करना शुरू किए थे वहाँ तक हमें सिलना है। और ऊपर खुला रहने देना है, बिल्कुल भी जॉइंट नहीं करना है। बस अब क्या करना है देख सकते हो, यहाँ से पक्की नॉट लगा के फिर इधर को न्यूटन लेंगे हम। किधर को? इधर वाले पैर की तरफ। जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे ही आप करते जाएं, सेम आपकी पोशाक बन के रेडी होगी। तो अब यहाँ से क्या करूँगी, एक छोटा सा टाँका मैं ऐसे लगाऊंगी कि जैसे कि यहाँ बिल्कुल प्रॉपर पाजामा बन के रेडी हो जाए लाला का पैर समेत। तो ये लगा दिया मैंने टाँका, ज़्यादा नहीं खींचना है नहीं तो हमारा लाला की पैर खिंचे खिंचे से रहेंगे। अब यहाँ से बैक लौटाई में इस साइड वाले पैर पे, ये देख सकते हो। अब यहाँ पे इसको भी ऐसे ही सिल दूंगी और ग्रीन को ही सिलना है, रेड को हम रेड से ही सिलेंगे, नहीं तो एक दूसरे का पता चलेगा अलग अलग। तो ये बहुत ही आसानी से बहुत ही सिंपल तरीके से रेडी हो रही है। आपको बातों ही बातों में मैंने पूरी पोशाक बना के बता दी है। तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ पोशाक को स्किप मत करना, पूरी देखना और फुल डिटेल में देखना। और इसी तरीके से मैं नीचे रेडी कर दिया मैंने। अब इधर से मैं बाजू सिल लूँगी, देख सकते हो। और बाजू भी सिल चुकी हूँ ऐसे ही, इसी तरीके सेम तरीके से ही सिलना है, बस जैसे मैंने बता दिया वैसे ही रख के। और फिर जब शेप बन के रेडी हो जाती है फिर सिलना तो अपने आप आ जाता है कि हमें ऐसे सिलना है, और बाकी का मैंने बता भी दिया है। अब नीचे के जो पैर रह गए हैं ना सिलने के लिए, अब मैं बता दूं, अगर आप विद सॉक्स के बना रहे हो तो इसमें जो मैंने रेड 4 सिलाइयाँ ली उसकी जगह आप 6 सिलाइयाँ लें। तो मैं बिना कैप सॉक्स के बना रही थी, तो रात का टाइम हो गया है, 2 बज रहे हैं, देख सकते हो आप 1:52 हो रही थी। तो मेरी पोशाक हो गई थी रेडी। फिर सुबह मैंने अपनी लाली नहला धुला के 4 नंबर की, मेरी 5 नंबर की लाली है मेरी ये, और आप 3 और 4 नंबर के बनाओगे बहुत आसानी से बन जाएगी। मेरी 5 नंबर की हैं तो इसलिए थोड़ी सी टाइट आ रही हैं। अगर आप 3 नंबर की और 4 नंबर की, ये प्रॉपर बिल्कुल सही साइज है। मेरे पास 3 नंबर की नहीं थी लाली लाला, नहीं 4 नंबर की, इसलिए मैं आपको 5 नंबर की लाली को पहना के दिखा रही थी। बाकी आपके 3 और 4 नंबर की है ये फिक्स, इसीलिए मेरी लाली को टाइट आ रही है। और उम्मीद करती हूँ मेरे लाली की पोशाक 3 और 4 नंबर की आपको अच्छी लगी हो। तो मेरे लाला के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और वीडियो अपने रिलेटिव में ज़रूर शेयर करें। और इस तरीके से आप रेड कलर में 2 बटन लगा दें, रेड कलर का बहुत अच्छा लुक देंगे। मैंने गोल्डन लगा दिए हैं, आप रेड या गोल्डन भी लगा सकते हैं। तो देख सकते हो, उम्मीद करती हूँ मैंने अपनी लाला की प्यारी सी भक्त के लिए बनाई थी। तो आप बनाएं तो ज़रूर बताएं मुझे कमेंट में। सेम यही पीस देख सकते हो आप, मैंने 8 और 7 नंबर का बनाया है और ये हो गया 3 और 4 नंबर का। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। तो इसी के साथ साथ मैं वीडियो करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे श्री हरदास।